सिंधु में बिंदु मिलते ही सिंधु बन जाता है। सिंधु में बिंदु मिलते ही सिंधु बन जाता है। क्षीर में नीर मिलते ही क्षीर बन जाता है। यह नीति तो सबको ज्ञात ही है बंधुओं। वर्धमान सागर में मिलते ही हर मानव भगवान बन जाता है। वर्धमान सागर में मिलते ही हर मानव भगवान बन जाता है। संयमी शमशान को गुलिस्ता बना देता है। भोगी शहर को शमशान बना देता है। बंधुओं, यह तो बात भावों की है। गुरु वर्धमान सागर तो पाषाण को परमात्मा बना देते हैं। गुरु वर्धमान सागर तो पाषाण को परमात्मा बना देते हैं। जो ले परम पूज्याचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। जलो देवादेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। मेरी भावना की श्रृंखला चल रही है। आप लोग सभी प्रतिदिन मेरी भावना का पाठ करते होंगे, लेकिन मेरी भावना के अंतर्गत पंडित जुगल किशोर जी ने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है, उनमें किन बातों का वर्णन किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर यह श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में आज रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। इन पंक्तियों पर हम आज विचार करेंगे। क्या कह रहे हैं? रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किनका सत्संग? किनके सत्संग की बात कही है यहाँ पर? गुरुओं के सत्संग की बात कही है, साधु के सत्संग की बात कही है। और आप लोग तो महान भाग्यशाली है कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 माह का गुरु का सत्संग मिला है। कहते हैं कि इनका सत्संग हमें क्यों करना, इनका सत्संग करने से हमें क्या लाभ होगा, गुरुओं की संगति क्यों करना। तो कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनी आधी, संगति कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी कितने समय की होती है? 24 मिनट की। तो कहते हैं 24 मिनट की संगति करो। यदि 24 मिनट की संगति नहीं कर सकते तो आधी घड़ी मतलब 12 मिनट की, 12 मिनट की संगति कीजिए। और अगर आप 12 मिनट की संगति भी नहीं कर सकते हैं तो 6 मिनट की संगति करो। यदि 6 मिनट की भी आपने संगति कर ली तो हमारे आचार्य कहते हैं करोड़ों जन्मों के अपराध आपके कट जाते हैं। इसलिए हमें उनकी संगति करना चाहिए। इस संबंध में आगम में एक कथन आता है। एक सेठ जी थे, हीरे जवाहरात का उनका व्यापार था। उनका एक मित्र था, वह ब्राह्मण था। एक बार सेठ जी को कहीं बाहर जाने का काम पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि मैं जितने दिन इस शहर से बाहर रहूँगा तो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकूँगा। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना हीरे जवाहरात और मणियों से करते थे। तो उन्होंने अपने मित्र को हीरे जवाहरात मणि आदि सब दे दिए। वो कहा कि जितने दिन मैं वापस नहीं आऊँ तब तक आप इन रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। अब सेठ जी तो चले गए। मित्र ने सोचा मैं क्या करूं, रत्न देखकर उसे लोभ आ गया। मित्र ने क्या किया, रत्नों का अपने
काम में ले लिया, अपने उपभोग में उनको ले लिया और जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करी उसने, निर्माल्य द्रव्य का उपयोग कर लिया। निर्माल्य द्रव्य का उपयोग करने से भी बहुत बड़े पाप का बंध होता है, इसका बहुत बड़ा फल भोगना पड़ता है। अब सेठ जी जब वापस लौटते हैं तो पूछते हैं कि भैया आपने जिनेंद्र भगवान की पूजा तो अच्छे से की ना? तो मित्र सच बोल देता है कि सेठ जी मैंने तो जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं की है, किंतु सेठ जी को उस पर क्रोध नहीं आता है। अगर उनकी जगह आप होते तो क्या करते? गुस्सा आ जाता आपको कि अरे मैंने तुमको ये काम दिया था, इतने रत्न दिए थे, तुमने पूजा क्यों नहीं की भगवान की? किंतु सेठ जी को क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा कि जिसकी जैसी वृत्ति उसको वैसा ही दिमाग उसका होगा, जो जिसमें रचा पचा उसको वही तो करेगा। वो तो विषयों में फंसा है तो उसकी बुद्धि वैसी ही होगी, इसलिए वो क्यों करेगा भगवान की पूजा? उसको इधर रुचि ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई तुमने मेरे धन का दुरुपयोग किया है, तुमको इसका बहुत बड़ा फल भोगना पड़ेगा। तो हमने वास्तव में ऐसा किसी से कहना ही क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, जो जैसा करे उसको वैसा फल मिलता है। अमित गति आचार्य ने सामयिक पाठ में कहा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्या कह रहे? जो शुभ अशुभ कर्म आपने किए हैं उनका फल आपको स्वयं ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका फल भोगने वाला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म कोई और करे, फल कोई और भोगे। जिसने कर्म किए उसी को उसका फल भोगना पड़ेगा। वो कर्म दुनिया में सबसे बड़ा ईमानदार है। क्यों? क्योंकि कर्म किसी को नहीं देखता है कि ये छोटा है कि बड़ा है, कि अमीर है कि गरीब है, सबको समान फल देता है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिलता है। तो इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी अगर हम अशुभ कार्यों में ही लगे रहे, उस शुभ क्रिया को नहीं किया, तो हमारे यह जन्म यूं ही व्यर्थ बीत जाएगा। इसलिए बंधुओं, इस मनुष्य पर्याय को पाकर उत्तम कुल में जन्म लेकर, कौन सा कुल? तीर्थंकरों के कुल में आपने जन्म लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक, पाठ, स्तुति, स्तोत्र आदि शुभ क्रिया करना चाहिए। इन क्रियाओं को क्यों करना? क्योंकि इनसे हमारे पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। और पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण बताया गया है। व्यवहार से, परंपरा से पुण्य को भी मोक्ष का कारण होता है। और वो पुण्य को कहते हैं कि पुण्य है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वास्तव में पुण्य है नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। है का मतलब होता है छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं है और उसे आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। यद्यपि पुण्य भी संचार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। कहते हैं कि पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, कि बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन है, मुक्ति नहीं है। इसलिए हमें पाप से बचने के लिए पुण्य में लगना होगा और फिर पुण्य से हमें धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना होगा। तो कहते हैं इसलिए पुण्य भी परंपरा से मोक्ष कारण है। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर गुणस्थान की ओर बढ़ते जाएंगे, पुण्य अपने आप छूटता चला जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की श्रेणी बताई है, एक उपशम श्रेणी और दूसरी छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में जो जीव चढ़ता है वो तो नियम से नीचे गिरता है, लेकिन जो छपक श्रेणी में जीव आरोहण करता है वह नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा कि साधु की संगति भी क्या है? महान पुण्य का कारण है।
हमें पुण्य का संचय करना है, पापों को नाश करना है, कर्मों का क्षय करना है। इसलिए क्या करना? साधु की संगति करना। एक बालक था, बहुत ही गरीब था। जब उसने जन्म लिया तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो वह छोटा सा बालक भीख मांगकर अपना पेट पालता और फुटपाथ पर सो जाता था। एक दिन उसने देखा सामने से मुनिराज का संग आ रहा है। तो उसने विचार किया कि मेरे तन पर फटा पुराना कपड़ा तो है, इनके तन पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे से भी अधिक गरीब है। तो वह उनके साथ चला जाता है। जहाँ मुनिराज का आहार होता है वहाँ वह भी आहार कर लेता है, साधु की सेवा करता है, वैयावृत्ति करता है। इस तरह वह सभी साधु जन का बहुत प्रिय बन जाता है। तो एक दिन आचार्य कहते हैं, बेटा कुछ पढ़ लिख लो। तो बालक कहता है, आचार्य मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल गया नहीं हूँ, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, तुम इसी तरह सबकी सेवा करते रहो। तो वह बालक प्रतिदिन सब साधुओं की वैयावृत्ति करता, उनकी औषधि देता, उनके आहार चर्या में सहायता करता, हर तरह से उनके सेवा करता है। वो सेवा करते करते वह इतना प्रिय हो गया कि आचार्य ने उसे मुनि दीक्षा दे दी। कहाँ तो बालक फुटपाथ पर था, वो कहाँ वो उसने संयम को धारण कर लिया। कितना बड़ा उसका उद्धार हुआ है साधु की संगति से। इसलिए कहते हैं कि साधु की संगति करना। अब दीक्षित होने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं रहता था। आचार्य ने पुनः कहा कि अब तो तुमने दीक्षा ले ली है, संयम को धारण कर लिया है, अब तो कुछ पढ़ लिख लो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। बालक का फिर वही उत्तर था कि मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है और मैं कुछ पढ़ सकता नहीं हूँ। तो गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, ज्ञान के पीछे मत पड़ो, तुम सिर्फ अपना दर्शन पक्का रखो, अपनी श्रद्धा पक्की रखो। जो तुम्हारी श्रद्धा है गुरु के प्रति, उसमें कमी मत आने देना, और इसी तरह सबकी सेवा करते रहो। तो दीक्षित होने के बाद भी वो सभी मुनियों की बीमारी आदि में सेवा करते, वैयावृत्ति करते, और ऐसा करते करते उन्हें अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। रिद्धि प्राप्त होने के बाद यक्ष ने आकर पूछा, गुरुराज आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं वो सब दूंगा आपको। तो मुनिराज क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि जो साधु बीमार हो उनकी औषधि मेरे हाथ में आ जाए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वही हुआ जो उन्होंने मांगा था। वो जिस साधु को भी स्पर्श करते उनका रोग दूर हो जाता, उनकी औषधि उनके हाथ में आ जाती। इस तरह से वो सबकी सेवा करते हैं। तो बंधुओं, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि साधु की संगति का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। आप 16 कारण अभी पर्व गया है, उसमें आपने प्रतिदिन पूजा की है कि जयमाला में आता है, निश दिन वैया व्रत करैया सो नीचे भवनीर तिरैया। जो प्रतिदिन वैया वृत्ति करता है वह इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। इसलिए रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। ये तो हुई सत्संग की चर्चा। अब आगे क्या कहते हैं कि उन्हीं का ध्यान रहे। तो क्यों ध्यान करना उनका ध्यान करने से आपको क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि उपसर्ग और परिचयों को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर आती है यदि हम साधु की संगति करते हैं। क्योंकि साधु जीवन में अनेक उपसर्ग और कठिनाइयाँ आती है, उनको वे समतापूर्वक सहन करते हैं, क्योंकि समता नाम ही साधु का है। तो उनका ध्यान करने से हमें भी अपने संसारी प्राणी को भी जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है, अनेक समस्या आती है,
तो वो विचलित हो जाता है। तो हमें मुंदराज को देखकर उनकी संगति से उन उपसर्गों को, उन कठिनाइयों को, उन बाधाओं को दूर करने की शक्ति आती है। इसलिए हमें उनका ध्यान करना चाहिए। सुकमाल मुनि के बारे में आपने सुना होगा, कितने कोमल थे वो। जब वे सोते थे तो सरसों का दाना भी उनके बिस्तर पर उनको चुभता था, कष्ट देता था। किंतु जब उनने दीक्षा ली, वो मुनि बन गए और शालिनी के द्वारा उनको 3 दिन तक भक्षण किया गया, तो वे अपने ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुए। जबकि उनके सरसों का दाना भी चुभता था, इतना सा भी कष्ट वो सहन नहीं कर सकते थे, और फिर शालिनी के द्वारा भक्षण करने पर भी वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। गज कुमार मुनि, उनके शादी का कंकण भी नहीं टूटा था और वो भगवान नेमिनाथ के शरण में चले गए और दीक्षा ले ली। जब उनके ससुर को पता चला कि इन्होंने दीक्षा ले ली है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जो तुमको दीक्षा ही लेनी थी तो मेरी बेटी का जीवन क्यों खराब किया। यदि ऐसा ही करना था तो पहले ही मुझे बता दिया होता, मैं अपनी बेटी की कहीं और शादी करता। तो क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया, गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी। किंतु मुनि अपने ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुए। आज आपको जरा सा किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए, कुछ भी जल जाए तो आपको कितना कष्ट होता है, आप कितना उसका उपाय करते हैं ठीक करने के लिए। किंतु मुनिराज अपने ध्यान से बिल्कुल भी डिगे नहीं। और भी कई ऐसे उदाहरण हमारे आगम में मिलते हैं कि मुनिराज अपने ध्यान में लीन होकर उपसर्गों पर विजय प्राप्त कर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। बंधुओं, साधु बनते नहीं, साधु पैदा होते हैं। सागर धर्मामृत में आचार्य लिखते हैं, जिन धर्म जगत का बंधु है, जिन धर्म जगत का बंधु है, इस जिन धर्म को अपने पुत्र के समान रक्षा करो। क्या करना, धर्म की, अपने जैसे पुत्र की रक्षा करते ऐसे धर्म की रक्षा करना। यदि जिन धर्म का उत्कर्ष चाहते हो तो हे श्रावकों, साधुओं को पैदा करो। साधुओं का जन्म कहाँ होता है, उसकी जड़ कहाँ है, माँ के संस्कारों में, श्रावक के घर में। साधु का बीज कहाँ है, श्रावक के घर में। लेकिन आज हम देखते हैं कि बीज ही खराब हो गया है, और जब बीज खराब है तो उसका फल अच्छा कैसे हो सकता है। आज जब माता गर्भवती होती है तो क्या करती है, कैसा उसका आचरण होता है, वो क्या खाती है, क्या पढ़ती है, क्या विचार करती है, उसका चिंतन क्या चलता है। आज की महिलाएं गर्भवती होने पर भी भक्ष्य अभक्ष्य का कोई विचार नहीं करती है, बाहर घूमने फिरने जाती है, होटलों में खाती है, रात्रि में भोजन करती है, दूषित साहित्य पढ़ती है, ब्लू फिल्में देखती हैं। तो बताइए, जो गर्भस्थ बालक है उस पर क्या संस्कार पड़ेंगे, उस पर भी माँ के ऐसे दूषित ही संस्कार पड़ेंगे, वह कभी सुसंस्कारित बालक नहीं बन सकता है। तो आज जैनत्व के सारे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। तो जब माँ गर्भवती होती है तो उसको क्या करना चाहिए, सतियों की चरित्र, महापुरुष की चरित्र पढ़ना, सुनना और उस रूप आचरण करना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदि को छोड़ना, विषयों की आसक्ति से दूर रहना और अपने परिणामों को निर्मल बनाना। तभी गर्भस्थ बालक आपका संस्कारिक बन सकेगा। आप कहें कि बालक जब बड़ा होगा तब हम संस्कारित करेंगे, तो वो कभी संस्कारित नहीं हो सकता। संस्कार तो गर्भ से शुरू हो जाते हैं। जब बालक माँ के गर्भ में आता है
तभी से उसके प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ये प्रक्रिया कहाँ तक चलती है संस्कार की? जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर मरण तक प्रक्रिया चलती है। जन्म की 53 क्रियाएं बताइए, दीक्षा की 48 क्रियाएं बताइए। आपने कभी आदि पुराण पढ़ा हो तो उसमें इन सारी क्रियाओं का बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो यदि हमें बालक को संस्कारित करना है तो कहाँ से करेंगे? हम गर्भ से ही ये सब क्रियाएं करनी होगी। तो माँ, ये सब कुछ माँ के आश्रय से है। बालक को सबसे बड़ा शिक्षा किससे मिलती है? माँ से मिलती है। माँ ही उसकी प्रथम गुरु है। उसके बाद थोड़ा सा बालक बड़ा आता है तो पिता का कर्तव्य होता है। तो माता पिता अपने बच्चे को संस्कारित कब करेंगे? क्या उनमें वह संस्कार है? क्या वो स्वयं संस्कारित है? यदि माता पिता संस्कारित नहीं है तो वो, उनके घर में संतान कभी भी संस्कारित नहीं हो सकती है। आज हम देखते हैं माता पिता को भी धर्म की रुचि नहीं है। प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, किंतु भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए समय नहीं है। हम कहते हैं भैया भगवान की पूजा करना, अधिक समय नहीं तो एक ही पूजा करो। क्या करें माता जी, संसार के इतने काम है कि हमको समय ही नहीं मिलता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, जमाने भर के कार्य, घर के सब कार्य करना है, बाजार का कार्य है, ये है, सारे कार्य आप रुचिपूर्वक करते हैं, संसार के करते हैं ना, किंतु आपको भगवान का पूजन, अभिषेक, कुछ भी शुभ क्रिया करने का समय नहीं है। कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आपको चाह नहीं है, रुचि नहीं है धर्म की, इसीलिए आप ये सब नहीं करते, उस समय का बहाना करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आप चाहे, आपको रुचि हो तो आप किसी भी तरह समय निकाल सकते हैं। 24 घंटे में क्या आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते? भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक में कितना समय लगता है आपको? हम अधिक नहीं कह रहे हैं, सिर्फ एक आधा घंटा आप भगवान के निकालिए, बाकी तो घंटे 24 आपके संसार के कार्य करते हैं आप। वर्तमान में क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है तो क्या करते हैं? बालक रोता है तो उसको मोबाइल दिखाते हैं, टीवी के सामने सुलाते हैं, हाँ, एसी और कूलर में उसको रखते हैं। तो बचपन से आप क्या कर रहे हैं? बालक को राग की घूंटी पिला रहे हैं। किसकी घूंटी पिला रहे हैं? राग की। तो जब वो बड़ा होगा तो उसको क्या चाहिए? अगर वो कदाचित साधु बन गया, मुनि बन गया, तो उसे क्या चाहिए? भाई कूलर चाहिए, गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए, है ना, मोबाइल चाहिए। तो ये सब संस्कारों का परिणाम है। उसको जैसे संस्कार मिले वैसे ही वो आगे चलकर बनेगा। एक कथानक आता है रानी मदालसा का, सुना होगा आपने। उन्होंने अपने बालक को घूंटी में क्या पिलाया था? वैराग्य। बालक को बचपन से ही घूंटी में उन्होंने वैराग्य पिलाया था। जब वो गर्भवती होती है तो पूरे 9 माह वैराग्य भावना का चिंतन करती है। क्या करती है? पूरे 9 माह वैराग्य भावना का चिंतन करती है, तीर्थों की वंदना करती है, भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक, विधान आदि शुभ क्रियाओं को करती है। और क्या विचार करती है कि हे प्रभु, और पैदल चलती है, तीर्थों की वंदना में पद विहार करती है। वो विचार करती है कि हे प्रभु, मेरे ऐसे कब पुत्र होगा जो कर पात्र में आहार करे? मेरे लिए जीवन में शुभ दिन वह कब आएगा जब मेरा पुत्र कर पात्र में आहार करे, दिगंबर वेश को धारण करे, और मैं भी आर्य का दीक्षा को धारण कर अपना कल्याण कर सकूं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे लोरी सुनाती है। क्या सुनाती है लोरी में? अरहंत सिद्ध आचार्य तेरे पिता, जिनवाणी तेरी माता। क्या कहती है? अरहंत सिद्ध आचार्य तेरे पिता और जिनवाणी तेरी माता है। हम आपसे पूछते हैं, आज कोई माता अपने बच्चे को जन्म से ही घूंटी पिलाती है कि बड़ा होकर तुझे क्या बनना है?
अरंत बनना है, सिद्ध बनना है, आचार्य बनना है, मुनि बनना है, क्या बनना है? तू क्या कहती है बड़ा कर तुझे? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कभी ये नहीं कहती तुझे मुनि बनना है, आचार्य बनना है। कभी ऐसी शिक्षा नहीं देती। देती है क्या? नहीं देती है। लेकिन रानी मदालसा ने अपने बच्चे को घूंटी में यही सब पिलाया था। तो क्या होता है? और वो क्या कहती कि हे बेटा, तू इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर। क्या बनना? साधु बनना, और संसार के प्रपंच में मत पड़ना। जब उसका बेटा 8 साल का होता है तो वो चल देता है। कहाँ? जंगल की ओर। अर्थात वो मुनि बन जाता है। वो बालक कुंद महाराज बन जाता है। उस माँ ने एक नहीं 8 बालकों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। उन्हें वस्त्र भी नहीं पहना है और सभी के सभी 8 बालक मुनि बन गए। जब नवा बालक माता के गर्भ में आता है तब राजन कहते हैं, हे देवी, मेरा क्या होगा? मतलब 8 बालक तो मुनि बन गए, अब मेरा क्या होगा? मेरे वंश को कौन चलाएगा? तो माँ कहती है, ठीक है राजन। फिर वो क्या करती, जब बालक गर्भ में आता है तो उसको राज्य की अनुसार क्या आवश्यकता है, क्या उसको सिखाना है, युद्ध कला, राज्य के कार्य, इन सब चीज़ों का वो अध्ययन करती है और उस बालक को वैसे संस्कार मिलते हैं। जब वह बालक पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो रानी मदालसा राजा से कहती है कि अब आप इसे पकड़ पकड़ कर, मार मार कर भी कहोगे कि बेटा जा तू मुनि बन जा, तो ये कभी मुनि नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मुनि के संस्कार ही नहीं दिए हैं, तो ये मुनि नहीं बन सकता है। इसलिए बंधुओं, आज संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके, वो जीवन में अच्छे कार्य कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हे माताओं, यति जनयतु, अर्थात यतियों को पैदा करो, यतियों की संगति करो, क्योंकि साधु की संगति ही कर्मों का क्षय करके आत्मा को एक दिन परमात्मा अवश्य बनाएगा। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सावित्री महाराज की जय।